नमस्कार दोस्तों। हर सपना कुछ कहता है। जो आप रात में सपने देखते हैं ना, वो बस ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। उनके पीछे कुछ ना कुछ राज होता है, कुछ ना कुछ सिग्नल्स होते हैं जो आने वाली सिचुएशंस का या चल रही सिचुएशन का आपको लेखा जोखा दिखा देते हैं। अगर आप उन हिंट्स को समझ जाएं, उनके मैसेज को समझ जाएं, तो आप अपने जीवन को बहुत ही आसान और बहुत ही प्रिडिक्टिव बना सकते हैं। अगर सपना आपको ऐसा हिंट दे रहा है कि यार आगे तुम्हारे साथ कुछ डरावना होने वाला है, कुछ भयानक होने वाला है, कुछ घटना घटने वाली है, तो आप प्रिपेयर हो जाइए और कुछ भी गड़बड़ मत कीजिए। अगर आपको सपना हिंट दे दे कि आगे चल के आपके साथ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स, गेन्स, पैसे मिलने वाले हैं, तो हाँ, आप अपने नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसलिए सपने समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कई बार ना सपने हमें बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, क्योंकि बहुत बार सपने नाइटमेयर्स के रूप में लोगों को आते हैं। तभी तो लोग सपनों के बारे में इतना सोचते हैं। नाइटमेयर्स मतलब ऐसे सपने जो हमको डरा देते बहुत ज़्यादा, मतलब चाहे वो किसी भी तरीके से हो, भूत प्रेत के तरीके से हो, या बहुत ही विभत्स चीज़ हमको दिख जाए, मतलब बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज़ दिख जाए, तो हम डर सकते हैं। अभी हम लोगों ने प्लान किए। मैंने, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैंने ब्लडी सत्य में भी बताया, इंस्टाग्राम में मैंने ये चीज़ ओपन किया कि मैं ज्योतिष शास्त्र से लेकर बहुत सारी चीज़ें अब सीख चुका हूँ, तो उसमें सपनों की दुनिया भी एक है। तो अब मैं सपनों को डिकोड करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिया ने आज एक सपना देखी, बहुत ही भयानक वाला, कुछ डरावना वाला, जिसके बारे में उसने हल्का फुल्का मुझे बताना शुरू की थी कि मैंने रोक दिया। मैंने रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, तुम्हारे सपने का लाइव एनालिसिस करते हैं और दुनिया के सामने लेकर आते हैं कि सपनों का मतलब क्या होता है, ताकि लोगों को थोड़ा सीख भी मिले, समझ भी मिले। और अगर लोग भी ऐसा कोई सपना देख रहे हैं जो काफ़ी समय से उनको परेशान कर रहा है, तो उनकी हम हेल्प भी कर सके। जी हाँ, हम हेल्प कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना सपना लिखिए और बिल्कुल ऐसे ही लाइव एनालिसिस करेंगे उसका कि क्यों आ रहा है, उसका क्या समाधान है, आप कैसे इस सपने से बच सकते हैं, अपने नाइटमेयर से बाहर निकल सकते हैं। तो अब जिया से शुरुआत करते हैं। तुमने क्या सपना देखी थी, और उसको कंप्लीटली हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे ताकि इसके दिमाग का जो डर है वो निकल जाए। तो तुमको तो बहुत टाइम से पता है मुझे सपने आ नहीं रहे थे। बहुत महीने हो गए थे कि मुझे कोई भी सपना, अच्छा बुरा खराब या भूतिया, कोई भी सपना आता ही नहीं था मुझे। मैं सोच भी रही थी कि यार मुझे सपने क्यों नहीं आ रहे हैं। उसका शायद रीज़न हो सकता है बहुत गहरी नींद। बहुत टाइम से मैं गहरी नींद में ही सोती हूँ और मुझे बहुत रेयर सपने आते हैं। और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने बोली हाँ, कि जब हम सो रहे होते हैं ना बहुत गहरी नींद में, तो सपने तो ज़रूर आते हैं, लेकिन सपने याद नहीं रहते हैं। हो सकता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना, जब हम सो रहे होते, देखो ये कहा जाता है कि हम सो रहे हो, जाग रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड हमारा पूरे टाइम एक्टिव रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम जाग रहे होते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड के साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड रहता है। लेकिन जब हम प्रॉपरली गहरी नींद में सो जाते हैं, मतलब हमारा माइंड बहुत भयानक तरीके से रिलैक्सिंग स्थिति में चले गया, रिलैक्सिंग मोड में चले गया, ताकि अगले दिन उठना है, उसको अपना दिनचर्या को स्टार्ट करना है, सब कुछ वापस से रिस्केड्यूल करना है अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से। तो इसीलिए जब हम गहरी नींद में होते हैं, हमारा माइंड फुल्ली रिलैक्स है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड में सिग्नल्स नहीं पहुंचा पाता है, इन्फॉर्म नहीं कर पाता है कि अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ, वो कुछ दिखा नहीं पाता। इसलिए हमको अगले दिन उठते हैं ना, तो वो सपने मालूम नहीं रहते हैं। और जब कभी भी हमारी हल्की फुल्की नींद रहे और हमें सपने दिखाई दें, तो वो सपने हमको प्रॉपरली याद रहेंगे, क्योंकि हमारा माइंड भी थोड़ा एक्टिव था। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा जब पूरा एक्टिव था, हमारे लेस एक्टिव माइंड को सिग्नल्स भेज पा रहा था, और इसलिए हमको अगले दिन चीज़ें याद रहती है। तो मतलब आज तुम्हारी नींद काफ़ी कच्ची पक्की रही होगी, तभी तुमको सपना याद है, ठीक ही नहीं? मतलब हो सकता है कच्ची पक्की रही होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी मैं देख रही हूँ सपने में, सब कुछ लाइव देख रही हूँ। हाँ। वो सपना हो ही नहीं सकता। इतना रियल था, इतना रियल था कि मैं जब उठी भी ना, तो अजीब सा घबराते हुए, डरते हुए उठी, पसीना पसीना हो गया था मुझे। मतलब तुमको नाइट में आया था? नाइट में ही आया था कि नहीं? हाँ, मतलब नाइट तो नहीं, मॉर्निंग में हुआ था। नाइट में डे मेयर कहा जा सकता डे है, मेयर बोल क्योंकि सकते बहुत सारे लोगों का दिन भी रात जैसे ही होता है, जैसे इसका लेट उठती है ना। हाँ, तो बताओ अभी। तो फिर ऐसे ही, मतलब मैं सो रही हूँ और जो भी सपना आना था वो आया। सपने में मैं क्या देख रही हूँ कि अपन ना दिवाली की तैयारी कर रहे हैं।
दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, तुमने एक कोई तो कपड़े पहने, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने एक पिंक सी साड़ी पहनी हूँ जो कि अभी तक कभी नहीं पहनी, न्यू साड़ी है वो साड़ी मैंने पहनी हूँ और बहुत अच्छे से मेकअप करी हूँ, बहुत अच्छे से रेडी हुई हूँ। और हम लोग ना कुछ टाइम पहले कहीं अलग ही जगह पे है जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, कोई गाउन में है, कोई वन पीस में। मैं बोल भी रही हूँ, तुम भी बोल रहे हो कि यार हम लोग दिवाली के हिसाब से बहुत डिफरेंट नहीं रेडी हो गए हैं, हमने इंडियन पहने और ये लोग इतना वेस्टर्न पहने हैं। और उसके बाद कट्टू पता नहीं कैसे अपने घर का अपना हॉल वाला एरिया दिखाई देता है। पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अभी जितना तुमने बताई उससे मेरे को ये समझ में आया, दिवाली की हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो बेशक हम दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, दिवाली बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ कहीं ना कहीं फीड है कि हम तैयारी कर रहे हैं। फिर तुमने नेक्स्ट पॉइंट में देखी कि हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की लड़कियां हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहने। वो लड़कियां दिखने में कैसी थी? बहुत सुंदर थी, एवरेज लुकिंग थी या बदसूरत थी? नहीं, सब सुंदर ही थी, सब सुंदर सब लड़कियां सुंदर थी और बहुत अच्छी दिख रही थी वन पीस में, गाउन में। और हम लोग टेंशन में आ गए कि हमने क्यों इंडियन पहनी, इन सब ने वेस्टर्न पहने हैं। तो देखो इसके दो मतलब होते हैं। जब कोई भी आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को सपने में देखे जो सिचुएशन आपके साथ फैमिलियर नहीं है और उस सिचुएशन में आप अपने आप को ऑड मैन आउट समझ रहे हो, ऑड मैन आउट मतलब बिल्कुल अलग, इस भीड़ से अलग, तो इसका पहला मीनिंग ये होता है, साइकोलॉजिकल मीनिंग, कि यार आप ना एक ऐसी स्थिति में फंसे हुए हो जिसके साथ आप फ्रेंडली नहीं हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो। बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही है, हम रियल लाइफ में ऐसे ही हैं। जब भी हम भीड़ में निकलते हैं, हम लोगों के बीच में होते हैं, जिया की भी आदत है, मेरी भी आदत है ये, इसलिए मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि हम लोग ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऑड फील करने लगते हैं। मतलब हम इंट्रोवर्ट टाइप है, इंट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। हमको ऐसा लगता है कि लोग हमको जज करेंगे क्या यार, किसी भी चीज़ को, हम परफेक्ट भी क्यों ना हो उस समय वहाँ पर, प्रॉपरली तैयार हुए, अच्छा परफ्यूम लगाएं, अच्छी कंघी है, हेयर है, वेयर सब कुछ अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों के दिमाग में रहता है कि हमको कोई जज करके कुछ बोलेगा तो नहीं। तो सबकॉन्शियस माइंड ये वाले सिग्नल्स दे रहा है कि हाँ, तुम अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत ऐसी जगह गए हो, बहुत लोगों के बीच में खड़े हुए हो जहाँ पे तुम ऑड मैन आउट समझ रहे थे। केदारनाथ भी हम गए थे तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई थी हमारे साथ कि हमको बहुत ऑकवर्ड लगा था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हुई थी ना। तो ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुमको यही दिखा रहा है। और दूसरा मीनिंग में जाए, जो प्रॉपर सपनों की डिकोडिंग होती है, तो जब कभी भी सपने में सुंदर लड़कियां दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं, मतलब एक नई जर्नी की शुरुआत दिखाते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, मतलब सुंदर लड़कियों को देखना ये लक्ष्मी का भी वो होता है, इशारा होता है, धन समृद्धि बढ़ेगी, ये सब। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग कट्टू अपने घर पे हॉल वाले एरिया में आए हैं और हॉल वाले एरिया में जो हमारा टेबल है येलो वाला जिस पे हम खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल टाइप हो गया, उस पे तुम बैठो और मैं तुम्हारी शायद गोदी में ही बैठी हूँ, ऐसा कुछ है। ठीक है, वहां पर बैठ के हम लोग कैसा फिर से रिपीट करो। क्या? जो हमारा डाइनिंग टेबल है, हाँ, घर पे देख रही है डायरेक्टली घर पे और हॉल वाले एरिया में तुम बैठे हो, मैं तुम्हारी गोदी में बैठी हूँ, पूरे वही वाली पहनी हूँ साड़ी, पिंक वाली, और ज्वेलरी भी जो मैं डिसाइड करी थी पहनने के लिए वही वाली ज्वेलरी भी पहनी हूँ, और अच्छे खासे सुंदर दिख रहे हैं दोनों। अभी अपन आपस में कुछ बात कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, मतलब खुश हैं उस टाइम पे। तभी अचानक से वहीं पे जो यहाँ पे हम बैठे हैं ना, इसके जस्ट बाजू जो टक्कू का सोफा है, वहाँ से कोई बहुत ज़ोर से पैर पटकते हुए गया है, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया है। कोई ज़ोर से पैर पटकते हुए, मैं बोलती हूँ बेबी ये क्या है? तुम बोलते हो क्या है यार, फिर तुम चिल्लाते हो, जोर से चीखते हो, और चीख के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बहुत जोर से चिल्लाने लगते हो, क्योंकि तुम अचानक सडन रियलाइज करते हो कि मैंने जो बोली बेबी ये क्या है, तुम सडन रियलाइज करते जोर से हनुमान चालीसा, मैं भी जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी हूँ और बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। लेकिन जो कुछ भी था वहाँ पे वो झटके में वहाँ से गया है, एकदम स्पीड में झटके में गया है। और हनुमान चालीसा पढ़ ही रहे होते तभी अचानक से एक औरत दिखाई देती है। ठीक है, अब इसको डिकोड करते हैं। हाँ। जब कभी भी हम एक सपना देखते हैं ना, उस सपने का केवल एक मीनिंग नहीं होता है, एक सपने में हजारों चीज़ें छुपी रहती है, कहा जाता है। आप कितना पकड़ सकते हो, आपकी कितनी शक्ति है, आप पकड़ लो। तो हम जितना हो सक रहा है, जितना पॉसिबल है, उतना सीख रहे हैं और उतना कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो अभी जो तुमने बताया कि हम लोग बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, खाना ही खा रहे हैं, नहीं एंजॉय कर, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा हैप्पी टाइम होता है। या तो जब तुम खाना खा रही होती तुमको बहुत अच्छा लगता है,
या तो फिर अपन बैठ के टीवी देख रहे होते, खासकर वही वाले सोफे में जिस सोफे में तुमने बोली, तो हमको बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ रहना। तो मतलब तुम रियल लाइफ में हैप्पी फील कर रही थी, उस सिचुएशन में कुछ निगेटिविटी तुम्हारी हैप्पीनेस में, तुम्हारे स्पेस में एंटर करने की कोशिश करी है, और वहां पर डिवाइन प्रोटेक्शन तुम्हारे साथ आई। क्योंकि देखो हम लोग पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। और जी अभी हनुमान चालीसा पढ़ती है, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ डेली। तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी, डिवाइन प्रोटेक्शंस हमारी रक्षा कर रही है उस चीज़ से। हमारी स्पेस में कुछ तो एंटर करने की कोशिश कर रही है, जिसका अंदेशा हो सकता है हमको मिले आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर हमको समझ में आए कि कुछ है जो हमको नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम कर रहे हैं ना, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, तो भगवान हमारा साथ दे रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, देखो ऐसा नहीं होता कि भगवान क्या भेदभाव करेंगे, क्या ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन मंत्रों में, चालीसाओं में इतनी शक्ति होती है ना, जब आप उसका निरंतर जाप करते हैं ना, तो अपने आप आपकी बॉडी के इर्द गिर्द ऑरा क्रिएट हो जाता है। ये ऑरा आपको नहीं दिख सकता, हमको नहीं दिख सकता, जानवरों को दिखता है और ऐसी शक्तियों को दिखता है ऑरा। तो वो जो ऑरा जब क्रिएट हो जाता है ना, पॉजिटिव ऑरा की लेयर बन जाती है। हर एक इंसान के शरीर के इर्द गिर्द ना लेयर्स हैं। किसी की हैवी लेयर्स होती हैं, नेगेटिव ऑरा होता है, किसी का पॉजिटिव ऑरा होता है। आप कभी भी नोटिस करना, सबसे ज़्यादा ये गायों को और कुत्तों को दिखाई देता है, और हाथियों को भी। सबसे ज़्यादा गायों के साथ होता है, मैंने ये सुना हो। तो ये होता ये है कि कोई भी व्यक्ति, देखना आप, कुछ लोगों को ना गाय बहुत मारने को आती है बिना मतलब के, और कुछ लोगों को नहीं मारती है। ऐसे ही कुत्ते कुछ लोगों को देख के फालतू ही भौंकने लगे। कोई इंसान भी जा रहा है ना, उसको देख के कुत्ते भौंकने लगेंगे, और कुछ के पास कुत्ते अपने आप, वो कुत्तों की तरफ देखेगा नहीं, कुत्ते पूंछ हिलाते हुए उसके पास जाएंगे। क्योंकि जानवर ऑरा समझते हैं और पॉजिटिव ऑरा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और नेगेटिव ऑरा से दूर भागते हैं या फिर उनके ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही जब आप मंत्र पढ़ते हो तो आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव और पॉजिटिविटी की लेयर चढ़ने लगती है, अपने आप लेयर। वो मंत्रों में इतनी शक्ति है, इस प्रकार से उन मंत्रों को डिज़ाइन किया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, महान संत ऋषि मुनियों के द्वारा, कि उसमें कुछ तो था। अब वो टेक्नोलॉजी भाई उन लोगों को ही पता थी, वो जो टैलेंट था वो सिर्फ उनके अंदर ही था, अभी नहीं आया वो किसी के अंदर, वो खत्म हो गए। कलयुग में किसके अंदर रहेगा? तो जब आप रेगुलर जाप करते हो तो वो क्रिएट हो जाती है, और जो हमारे अंदर जो हमने क्रिएशन कर रहे हैं, तो उससे आगे चल के हमको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगी। अभी तक के सपने का इतना मतलब था, अब आगे क्या होता है, मैं भगाता हूँ वो जुब से भाग जाता है। फिर तुमने बोली कि कोई औरत एंटर करती है। हाँ, जस्ट वहीं से जहाँ से वो एनर्जी गई थी ना, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपन पढ़े तो वहाँ से गई थी, जस्ट वहीं से एक औरत एंटर करती है, जिस औरत ने इतनी बड़ी बड़ी लाल बिंदी लगाई है, इतनी बड़ी बड़ी, जो कि मोस्टली पहले के ओल्ड लेडी महाराष्ट्र लगाते थे, अभी कम लोग लगाते हैं। बड़ी बड़ी बिंदी इतनी बड़ी हो, या बंगाली लगाते थे पहले के टाइम पे, बहुत वाली बड़ी वाली बिंदी। और उसने शायद लाल साड़ी पहनी है, क्या पहनी है, मुझे साड़ी का कलर उतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन वो औरत का फेस मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखी हूँ। अलग सी और थोड़ी सुंदर सी दिखने वाली औरत है। हाँ, अब मेरे समझ में आई। ये जो तुम औरत देख रही हो कोई और नहीं है, मैं हूँ। मैं बताता हूँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना इतना एक्सप्लेन नहीं करता है हमको चीज़ें। देखो, जब कभी भी आप बड़ी बिंदी देख रहे हो सपने में, बड़ी बिंदी, डिफरेंट लुक, ये नॉर्मली ना जैसे टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, मॉडर्न जो ज्योतिष शास्त्र, मॉडर्न लोग, हाँ मैं फिर से रिपीट करूँगा, आप इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते हैं, तो जो टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, किसी की न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं, वो कितने सजे धजे और बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। वो 100 लोगों में अलग एक दिख जाएंगे। तो अभी ये चीज़ मैंने शुरू की हूँ, और वो औरत तुमको सुंदर दिखी, हाँ मतलब अच्छी दिख हाँ, रही है, तो ये चीज़ तुमको अच्छी लग रही है। शायद वो चीज़ जो मेरे अंदर आई है, ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, ये स्पिरिचुअलिटी वाली, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, वास्तुलॉजी हो गई, वास्तुशास्त्र हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, ये तुमको अच्छी लग रही है, इसलिए वो औरत तुमको सुंदर दिखाई दी। अगर वो औरत तुमको डरावनी दिखाई देती ना, उसको देख के डर लगता, तो तुम कंफर्टेबल नहीं हो मेरी इस चीज़ से। तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मेरे एक नए बिहेवियर को, मेरे एक नए अवतार को, तुम उस औरत का चेहरा कभी क्यों नहीं देखी हो, क्यों नहीं देखी हो? यही तो रीज़न है, तुमने मेरा ये वाला अवतार कभी नहीं देखी हो। इसलिए तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुमको दिखा रहे थे कोई तो है, कुछ तो है मेरे अंदर जो तुमको सुंदर लगा। ये कौन है? ये निखिल को तो मैं नहीं जानती थी, ये वो वाला तुमको दिख रहा है, और वो जो बिंदी बिंदी वो क्लियर ऑकल्ट साइंस को दर्शा रहा है।
लेकिन वो जो औरत को मैंने देखी ना, वो अच्छी तो दिख रही थी, बिंदी भी बड़ी लगाई थी, लेकिन उसको देख के मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल और थोड़ी सी डर लगा कि अचानक से कोई औरत मेरे घर पे कैसे एंटर कर सकती है। अनकंफर्टेबल तो तुमको लग ही रहा है हाँ। कुछ दिनों से, क्योंकि जब से मैं ये सब कुछ चीजें कर रहा हूँ, मैं तुमको उठाने नहीं आता हूँ, तुम लेट उठती हो, तो तुमको ऐसा लगता है अरे यार पहले जैसा नहीं हो रहा है क्या। तुम बोल भी रही थी कि यार अब मेरे से बात नहीं करते हो इतना, हाँ। तुम अपने ही काम में लगे हो रहे, तो तुम अनकंफर्टेबल तो हुई हो ना। हाँ, अब आगे करते कंटिन्यू। उसके बाद वो औरत डायरेक्ट हमारे बेडरूम में घुस जाती है। हमारा जो बेडरूम है जहाँ हम सोते हैं वहाँ घुस जाती है, और वहाँ पे ऑलरेडी एक बूढ़ी सी औरत लेटी हुई है। कंफर्ट स्पेस में, मैं तुम्हारे कंफर्ट स्पेस में घुस गया जो तुमको अनकंफर्टेबल कर दिया है। कंफर्ट स्पेस घर होता है। मैंने अभी बोला तुम्हारे कंफर्ट स्पेस को मैंने वो किया हूँ, हिला दिया हूँ, तो मैं तुम्हारे बेडरूम में घुस गया, हिला दिया। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत, मतलब कोई एक लाचार व्यक्ति है जो अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, और मैं उसकी मदद करने के लिए गया हूँ। हाँ, वो बूढ़ी औरत बीमार सी समझ में आ रही है, बीमार, लाचार। उसके बाल भी सफेद से हैं और बहुत बूढ़ी है, उसकी शक्ल भी कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखी ये हूँ। लाचारी कोई दिखा रहा है। हाँ, तो वो औरत बेड पे लेटी हुई है, और जो ये औरत जाती है ना, उसको देख के बोलती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, ऐसा कुछ बोलती है। और वो औरत डायरेक्ट उसका डायपर चेंज करने लग, जैसे ओल्ड लोग भी होते हैं तो उनको कैसे डायपर पहनाना पड़ता है कि 1 नंबर 2 नंबर, वो बेड पे ही करते हैं, उठ नहीं सकते। हद से ज्यादा मदद। हाँ, तो फिर वो औरत उसका डायपर चेंज कर रही है, बूढ़ी औरत का, और वो क्लीन भी कर रही है, बोल रही है तुम टेंशन मतलब मैं सब अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो वो बूढ़ी औरत रोते हुए बोलती है कि तुम बस मुझे छोड़ के मत जाओ और अच्छे से मेरा ध्यान रखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो औरत बिंदी वाली बोलती है कि मैं क्लीन कर दूंगी, उसको अच्छे से क्लीन करती है, और क्लीन करके वो कहीं बाहर जाती है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके लिए एक इतना बड़ा कटोरा लेके आती है। कटोरे में राइस है, उसमें मंचूरियन टाइप कुछ तो ग्रेवी, कोई तो सब्जी है, वो मुझे नहीं पता सब्जी के बारे में, और वो है, वो बूढ़ी औरत को कोने में बैठाती है बेडरूम के, और वो बूढ़ी औरत जल्दी जल्दी उठा के खाना चालू कर देती है, वो खाना। और जैसे वो बूढ़ी औरत खाना एकदम स्पीड में खा रही है, वैसे ही जो बिंदी वाली औरत है, बड़ी बिंदी वाली, वो भी उसके कटोरा से निकाल खा रही है। ऐसा कुछ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंफर्ट स्पेस में तो मैं डिस्टर्ब किया ही तुम्हारे, हाँ। ठीक है, मैं किसी और को भी लिया। ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी अगर मैं किसी कर रहा हूँ, किसी की परेशानी सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसमें कोई दूसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व है जिसको तुम नहीं जानती हो। वो बूढ़ी औरत से यही समझ में आ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति लाचार है, तभी तो वो मेरे पास आया हुआ है अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए। लेकिन अब मैं उसकी हद से ज़्यादा मदद कर रहा हूँ, मैं हद से ज्यादा मदद कर रहा हूँ, तो तुमको सपने में देख के लगा होगा कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रही है औरत। ये मतलब ऐसा लगा ना, अजीब सा नहीं लगा तुमको जब वो डायपर साफ कर रही थी? हाँ, तो मतलब थोड़ा सा अलग लगा कि ये ऐसे कैसे क्लीन कर सकती है, ऐसा हाँ, वाला। तो तुमको भी यही लग रहा है ना कि इतना कैसे कर सकता है ये, मतलब। फिर उसके बाद इतना तक तो ठीक था तुम्हारे लिए, कि फिर वो औरत यानी कि मैं किचन में गया, मतलब और कंफर्ट स्पेस। किचन सबका एक हैप्पी स्पेस होता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट। कोई किसी किचन में घुस गया मतलब बड़ी बात है। तो वो किचन में गई, फिर वो खाना लेकर आई कि थोड़ी मदद कर दिया, ठीक है, इतना क्या अभी सामने वाले के लिए। तो इन शॉर्ट ये सपना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें तो कर ही रहा हूँ और आगे चल के करूँगा भी, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि मैं इतना भी ना घुस जाऊं कि उससे तुम्हारे कंफर्ट को कोई प्रॉब्लम पहुंचे, वरना तुमको थोड़ा अजीब लगने लगेगा, तुमको ऑकवर्ड हो जाएगी सिचुएशंस। तो वो सपने का मीनिंग ये है कि अपने पति को इन्फॉर्म करो। इन शॉर्ट इसका मतलब, मुझे उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा कि ये सपने का मतलब क्या और मैं डर के उठती भी हूँ, क्योंकि बेल बजता, अचानक हमारी कुक आती है, ओम नमः शिवाय, ये वाली म्यूजिक बजती है, और बेल बजती है, मैं घबराते हुए उठती हूँ, क्योंकि वो सपना इतना रियल था ही कि मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। एक ही सपने में इतना कुछ होना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं डर के उठती हूँ, और उसके बाद मैं घबरा ही जाती हूँ बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर ढंग से सोना होता ही नहीं है। ये सपने का मतलब मेरे पूरा समझ में आ गया है। तो एक सपने में काफ़ी सारी चीज़ें छुपी हुई रहती है, इससे हमको ये समझ में आया। बाकी आप भी अगर ऐसे कोई सपने देखते हैं अपने रियल लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना रिपीट में सपने आते हैं, कई दिनों तक एक ही चीज़ चल रही है और समझ में नहीं आ रहा है। और कई बार ये तो बहुत नॉर्मल सपना था, लोगों को बहुत डरावने आते। मेरे को तो इतने गंदे सपने आते थे एक टाइम पे, लेकिन उस समय मेरे को ऐसे चीज़ें आती नहीं थी, तो मैं समझ नहीं पाता था उन चीज़ों को। तो मैंने कुछ ऐसे उपाय किया था लोगों से पूछ के, जान के, कि मेरे सपने आना ही बंद हो जाए। और सच में अब ऐसे बंद हुए हैं,
ना ही मुझे ढंग से नींद आती है अभी, और ना ही मुझे सपने आते हैं। मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ अपनी नींद से। इसके पीछे का भी एक रीज़न है एस्ट्रोलॉजिकली भी, जो मेरा भी सूर्य है ना, वो मेरे ऊपर भारी है। और जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में सूर्य सन भारी हो जाए ना, तो वैसे तो सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा। सन जिसके ऊपर खुश हो गया, सक्सेस, फेम, मनी, इतना कुछ देगा कि इंसान लोग को लगेगा कि मैं तो राजा बन गया हूँ क्या एक फील्ड में। लेकिन कभी कभी सन के ना थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि सन बहुत गर्म होता है, हद से ज़्यादा ऊर्जा होती है। अगर कोई व्यक्ति उतनी ऊर्जा संभालने में सक्षम नहीं है ना, XYZ किसी भी रीज़न से, तो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं लाइफ में। उसको अच्छी नींद नहीं आएगी, उसका सर दुखते रहेगा, उसको सपने अपने बहुत सारी चीज़ें की प्रॉब्लम हो जाती है मतलब। तो यही मेरे साथ हो रहा है। अभी मैं संभालने में इतना सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इतना भी चीज़ें लाइफस्टाइल वगैरह एकदम सेट नहीं हुआ है अभी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनली मुझे भी मालूम है कि ये मेरे अंदर गड़बड़ है, इसलिए मैं शायद संभाल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये सूर्य की दशा है, ये दशा नॉर्मली 1 महीने तक चलती है। सूर्य हर एक राशि से 1 महीने में परिवर्तन कर लेता है, तो वो मुझे मालूम है ये सारा 30-35 दिन तक चलेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा हम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं भाई। अगर आपकी भी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी आपको डिकोडिंग चाहिए, रेमेडी चाहिए, तो आप अपनी परेशानी लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में, या तो फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्टली DM करो, या तो फिर मेल कर दो। हाँ, अभी व्हाट्सएप नंबर इधर मैं ओपन नहीं करूँगा, व्हाट्सएप नंबर कुछ दिन बाद ओपन करूँगा, क्योंकि मैंने ब्लडी सत्य में किया था और बहुत सारी क्वेरीज उधर सॉल्व करनी है। उधर ख़त्म हो जाएगा ब्लडी सत्य वाला मैटर, तो फिर इधर सामने लेकर आएंगे। खैर, आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब तक देख लिए थे, पसंद आया, कुछ अलग लगा तो ढेर सारे लाइक करना, और बस पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम कल फिर से एक रेगुलर वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।